निज को देखने की ताकत तुम्हारी आंखों में है ही नहीं। जो आपको भी जना रहा है, जो अपना अस्तित्व बता रहा है, वो भी तुमने नहीं देखा। जो आपको आपका अस्तित्व बता रहा है, वही ज्ञाता, वही दृष्टा, आपने भी नहीं देखा। शंकर भाई, तुम जगत के, तुम विशुद्ध सार की आत्मा को क्या देख पाएंगे? जो लोग मनोज भाई, जो लोग आंखें बीच करके शुकानंद भाई कहता, आहा दिख गई शुद्धात्मा, आहा दिख गई शुद्धात्मा। हे भोले प्राणी, हे बैरी सुन। अचाक्षुष को तो चाक्षुष कैसे बना सकता है? हे बैरी, घबराना नहीं, हे बैरी सुन। अचाक्षुष को तुम चाक्षुष कैसे बना सकते हो? हे बैरी सुन। बिल्कुल नहीं घबराना। मैं जो बोलता हूं ना, अभी क्या बोला, ढीठ, बिल्कुल ढीठ होके बोलता हूं, दमंगी से बोलता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास आगम नहीं है, मेरे पास आगम है। ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत आगम की है। इनको मालूम है रविशन भैया को, देश के जहां जहां मैं रहता हूं कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं और सब माहौल भी देखने जाते हैं। इनको थोड़ा सा राग तो है ही, बोले देख क्या हूं महाराज कैसे हैं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा। अब तो नहीं पूछते, पहले जब छोटे और पहले थे ना, तब तो धीरे से पूछ भी ले लेते थे। एक बार तो विजय चौधरी जी, एक बार तो उग्रसेन कक्का पहुंचे, उनने देखा कोई है तो नहीं है, और धीरे से कान में लग के पूछ रहे, क्यों लला, कोई परेशान तो नहीं करता? हम क्यों, यानी उनको कितना राग है। अभी भी बैठे रहते एक रोड पर, तो बस हमारे महाराज, हमारे महाराज। हे मित्र, विषय पकड़ना, निर्भीक हुए बिना हमारे देश के सैनिक देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकते हैं। निर्भीक हुए बिना हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं, और निर्भीक हुए बिना वक्ता जिनवाणी की रक्षा नहीं कर सकता। डर किसका? ये तो मुझे मालूम है। आचार्य विद्यानंद जी चले गए कि नहीं चले गए? तरुण सागर गए कि नहीं गए? विमल सागर गए कि नहीं गए? हे मित्र, ऐसे सब सागर चले जाएंगे, तो जाने के पहले एक कहला के नहीं जाना मुझे कि मित्र मिथ्यात्व की पुष्टि की थी। एक कहला के जाना है, सम्यक जिनागम पर उसके गए थे। मैं फिर से कह रहा हूं, जो दृष्टा है वो दृष्टव्य नहीं है। तुम एवं कह रहे हो, मैंने अपनी आंखों से निहार लिया है, मेरी आत्मा कितनी पवित्र भगवान है। हे ज्ञानी, क्यों सुपर का बैरी क्यों बन रहा है? आत्मा चाक्षुष नहीं है, आत्मा शब्द रूप नहीं है, आत्मा गंध रूप नहीं है, आत्मा वर्ण रूप नहीं है, आत्मा ज्ञानियों अनुमान नहीं है, आत्मा अनुमेय नहीं है, आत्मा ज्ञानियों पर प्रमाण नहीं है, आत्मा पर प्रमेय नहीं है। आत्मा तो जो है सो है, अलंगी है, अभाज्य है, अभाज्य है। हे पुरुष, हे पुरुष, जगत में कोई अपुरुष हो न हो। हे पुरुष, शब्द गंभीर है, गंभीर है। जगत में कोई वस्तु अपुरुष हो न हो, लेकिन हे पुरुष, तू अपुरुष ही है। इसका अर्थ निकालिए। मित्र भदौरिया जी, आपकी आत्मा को किसने उत्पन्न किया?
मित्र भदौरिया जी, आपकी आत्मा को उत्पन्न किसने किया? प्रमोद ज्ञानी, तेरी आत्मा किसने उत्पन्न किया? आत्मा पूछ रहा हूं, शरीर नहीं पूछ रहा। है जीव, इस जीव को उत्पन्न किसने किया? भैया, तुम्हारे माता पिता के सहयोग से आप उत्पन्न हुए हो कि तुम्हारा शरीर उत्पन्न हुआ है? शरीर हुआ है। ज्ञानी अंकुश, तुम्हारे माता पिता ने आपकी आत्मा को जन्म दिया है कि तुम्हारे शरीर को जन्म दिया है? उनके नियोग से शरीर का उत्पत्ति मान सकते हैं, वो भी उपचार से। लेकिन बेटा, तुम्हारी आत्मा को जन्म किसने दिया? वो भदौरिया जी की आत्मा को किसने जन्म दिया? जीव को जन्म किसने दिया? हे मित्र, न परमात्मा, न कोई भिन्न आत्मा, जगत में ऐसा कोई परद्रव्य नहीं है जो मुझे उत्पन्न कर सकता हो। मैं अनुत्पन्न हूं, मैं अनुत्पन्न हूं, अहेतुक हूं, अपूर्ण से हूं। मैं किसी पुरुष कृत उत्पन्न नहीं हूं, मैं अपूर्ण से हूं। प्रत्येक जीव भदौरिया जी, मैं भी, आप भी, और मित्र, ब्रह्मांड में कोई तत्व का ज्ञानी जीव हो, इस बात को टालने की सामर्थ्य रखे तो परम अज्ञानी। वो घुमा फिका कर कितनी बातें कह ले कि परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, ये सब बातें कृपा की गौण कर दो। आप उपनिषद से बोलिए, उपनिषद क्या कहेगा? वो नहीं कहेगा कि ईश्वर ने बनाया है, उपनिषद ये कहेगा ब्रह्म भिन्न है और ब्रह्मा भिन्न है। उपनिषद क्या बोलेगा? सुब्र सागर ब्रह्म भिन्न है और ब्रह्मा भिन्न है। ब्रह्मा एक वैदिक दर्शन में देवताओं का नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे मित्र, ब्रह्मा भिन्न वस्तु है और ब्रह्म भिन्न वस्तु है। उपनिषद ब्रह्मा की व्याख्या नहीं करता, चतुर्मुखी ब्रह्मा की व्याख्या नहीं करता है। उपनिषद मित्र ब्रह्म की व्याख्या करता है, समय सार ब्रह्मा की व्याख्या नहीं करता है। समय सार मेरे मित्र ब्रह्म की व्याख्या करता है, समय सार तीर्थंकर की व्याख्या नहीं करता है। समय सार शुद्ध भगवान आत्मा की व्याख्या करता है। तीर्थंकर शाश्वत नहीं है, ब्रह्म शाश्वत है। तीर्थंकर पौद्गलिक है, प्रकृति कर्म की है। बहुत ताकत चाहिए ऐसा कहने के लिए, ये तुम्हारी सबकी श्रद्धाएं न टूट जाए। मैं आपकी श्रद्धा तोड़ाने की नहीं कह रहा हूं। तीर्थंकर भगवान है, आपके परम पूज्य हैं। मैं भी नमोस्तु करता हूं, पर सत्य को भूल के नहीं करता हूं। आप तीर्थंकर हो इसलिए प्रणाम नहीं है, आप सर्वज्ञ हो इसलिए प्रणाम है। बेटा अंकुश, तीत कृषमियानाम च परस्पर विरोधता सर्वेशा मापता नास्ति कस्य दे भवेद गुरु। ज्ञानियों, अध्ययन के काल में कठिनाई जरूर महसूस होती है, पर जब तत्व का निर्णय होता है और ज्ञान जब कंठ में होते हैं ना ग्रंथ, फिर मित्र क्या मिश्री घुलती है। जैसे मालूम अंकुश, जो तुम्हारे गांव में करोड़पति लोग बैठे उनसे पूछना तुम कैसे बने हो। बेटा कितनी कैसे कैसे बन पाए बेचारे, आज मुस्कुराते हैं हम बन गए हैं। ऐसे बालक जीवन में साधु बनने का विचार स्वप्न में भी लाओ अंकुश, तो एक निर्णय करके लाना कि मुझे कुछ नहीं करना। जैसे अपनी दुकान पर बैठे होते जब आप, तो आपको हीरे मोती की दुकान नहीं दिखती बेटा,
मात्र आपकी जो दुकान होती वही देखते हो, इसलिए सफल हो सकते हो। और जो अपनी बर्तन की दुकान पर बैठे और सोने की दुकान देखे, हे मित्र, बर्तन की दुकान अच्छे से चलाओ तो पैसा आएगा, और बर्तन की दुकान पे सोना देखते रहोगे तो तब तक ग्राहक चला जाएगा। अब समझिए विषय को। हे मुनीश्वर, तुम सोने हीरे की दुकान पर बैठ करके बर्तन की दुकान मत देखो कि घर कैसे होंगे, घर के लोग कैसे होंगे, ये मत देखो। आप तो एकाकी काम करो, मेरा चिद ब्रह्म कैसा है उसे मात्र देखो, बाकी सबको भूल जाओ। साधु बन के बेटा मात्र व्यवहार से अपने गुरु को देखना, प्रभु को देखना, जिनवाणी को देखना, पर निश्चय से अपने ब्रह्म को देखना। श्री श्रीमती से दूर रहना। ओहो, श्री श्रीमतियों से दूर रहोगे ना बेटा, जीवन में सफल रहोगे। आचार्य विद्यासागर महाराज ने भोजपुर में, रबचंद भैया उन्होंने इतनी सी बात मेरे से की थी, विशुद्ध सागर जी, बेटा जीवन में सफलता तुम्हारे हाथ चूमेगी, और हाथ नहीं पैर चूमेगी यदि श्री श्रीमती से दूर रहे। मैंने कहा गुरु जी, न मेरे पास श्री है न श्रीमती है, अपन सारे विश्व की संस्थाओं से दूर हैं। पप्पू टेंशन मत लेना, प्रदीप भैया अपने कोषाध्यक्ष से कह देना कि विश्व सागर को ये भी पता नहीं करेंगे कि चौमासी में कितना खर्च हुआ है और कितना आया है। घाटा लगे तेरे घर का और मिले सो तेरे घर का। अपने तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप में, मुझे स्त्री से प्रयोजन नहीं, स्त्री से प्रयोजन नहीं। इसलिए मालूम मेरे संग में न स्त्री है न स्त्री है, आर का भी नहीं, ब्रह्मचारी तक तो है नहीं है, और न है, और न ऐसा अवसर इनको बेचारियों को मिल पाएगा। विराजो ज्ञानी, नीरज टेंशन में मत आना। हे ज्ञानी, क्या हो गया? देखो शंकर भैया, ये भिंड वाले इसलिए तो मुस्कुरा रहे हैं, इन्हें पता है कुछ लेके नहीं जाएंगे, नहीं तो तुम्हारा बिल्लू ज्ञानी ना समझ थोड़ी है। ये सब ज्ञानी लोग हैं। नंदी सुगली बुला के भी लाए ना नीरज, तो इनके दिमाग में चल रहा था, बोले उन्हें बुला लो जो कुछ लेके नहीं जाएंगे, जो आएगा अपने नंदीश्वर में लग जाएगा। मित्र सत्य है, यानी सत्य है, इसमें कोई शंकर नहीं करना। साधु जितना पैसे से दूर रहेगा उसकी उतनी कीमत होगी, और जहां तुमने चंदा चिट्ठा उगाया तो फिर समाज बड़ी ज्ञानी वो तुम्हारा चिट्ठा खोल के रख देगी। समझे ज्ञानी? विराजो दोनों। आइए, जो दृष्टा है वो ज्ञाता नहीं है। अहो बैरियो, बोले ज्ञानी कहने वाला बार बार बैरियो क्यों बोल रहा है? मत चेहरा बिगाड़ो मित्र, मत चेहरा बिगाड़ो, तत्व को सुनने की क्षमता रखो। अब आप, वो राकेश भैया बार बार आंखें ऐसे कर ले, जब बैरी बोलूं ना तो आंखें निकालता है। अरे हे बैरी सुन, हो हे बैरी सुन, हे बैरी सुन। कौन बैरी? हे मित्र, समंतवद्ध स्वामी कहते हैं, कुशल कुशल कर्म परलोकस ना कुचित, एकाग्रे रक्तेषु नाथ सुपरवैरसु। अब उनसे कहो ये क्यों लिख गए? जिनके पास एकांत का ग्रह लगा हुआ है, मनोज छाबड़ा, ऐसे लोग मिल जाएंगे भगवान के सामने। तुमने कह दी भूल से भी, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, तो राकेश पंडित सम्य दृष्टि बन जाएगा। वहीं बोले तुम भगवान से मांग रहे हो तो मिथ्या दृष्टि हो गए। सुनना, राकेश वहीं पंडित बनेगा, सम्य दृष्टि कहेगा। आप भगवान से मांग रहे हो तो मिथ्या दृष्टि हो गए।
और जा करके पता नहीं कहाँ कहाँ चादर चढ़ा के आ जाएगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अरे ज्ञानी समझ, जगत के चबूतरों में ये सम्यक प्राप्त करता भदौरिया जी। वो भगवान के पास कहते हे प्रभु, अंदर की बिथा सुना दी, हे नाथ मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, मेरा मित्र जिन गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। ऐसी भावना बहाने वाले को तो क्या परमेश्वर मित्र दृष्टि बोल रहा है। और जो जाकर के पता नहीं कहाँ कहाँ चबूतरों में सिर पटक रहा है, रगड़ रहा नाक को, उसे सम्यक दृष्टि कह रहा है। वस्त्रधारियों में तो मित्र सदगुरु की खोज कर रहा है, वहां तुझे सम्यक मिल रहा है। और बीतराग मार्ग में तू मिथ्यास खोज रहा है, तुम्हारी आंखें ही कांच की हैं। वस्तु के वस्तुत्व को समझो। बैरी क्यों लिखा आगम में, जो जीव चित्त को ही मात्र मानता है, पट्ट को नहीं मानता। कोई छोटा सा बच्चा है यहाँ पर क्या? कोई भी नहीं है। अच्छा तुम ही छोटे बच्चा बन जाओ, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। अरे बालक, औरंगाबाद सुन, मोबाइल तो रख दे तू जमीन पर, अपने पप्पा से एक सिक्का ले ले। अच्छा जिस सिक्के में चित्त होता है तो उसमें चित्त ही चित्त होता है कि और भी कुछ होता है? अरे बालक सुन, क्यों बैठा, फिर खड़ा हो जा। विजय चौधरी सिक्का है क्या? नहीं है। अब से देना इसको सिक्का। बालक इसमें चित्त है कि पट्ट? दे जरा, क्या है? मुझसे बोल बालक, चित्त है कि पट? उसको समझ में नहीं आ रहा है।